everyone, welcome to once again in management culture. In today video I will discuss about planning. Okay, तो planning क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं ना प्लानिंग होती है, बहुत ही सिंपल वे में इसको बात करें। प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं ना, जो भी हम गोल अचीव करना चाहते हैं, जो भी हम प्लान अपना, जो भी हम गोल अपना सेट किए हुए हैं, उसको अचीव करने के लिए एक प्लान बनाते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो एक प्रोसेस होता है। तो अगर हम इसको मैनेजमेंट के टर्म में बात करें तो ये ना किसी भी मैनेजरियल फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो स्टेप होता है ना, वो हमारा प्लानिंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट हमें किसी ट्रिप पे जाना है, तो ट्रिप पे जाने के लिए क्या करेंगे ना, पहले हम एक प्लान बनाएंगे कि हमें ट्रिप पे जाने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का रूट लेना है, किस किस वे से होकर जाना है, कहाँ कहाँ पे हमें स्टॉपेज लेना है, वहाँ के अकॉर्डिंग वेदर क्या होगा, क्या कैसे फिर हम अपने क्लॉथिंग वगैरह रखने हैं। तो ये सब क्या हो गया ना, वो प्लानिंग के पार्ट्स, वो सारी चीज़ उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो अब हम बात कर रहे हैं कि नेचर ऑफ प्लानिंग क्या हो रहा है। तो नेचर ऑफ प्लानिंग क्या होता है ना, प्लानिंग के क्या नेचर हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, प्लानिंग का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो उसमें क्या होगा ना कि गोल ओरिएंटेड होगा। क्या मुझे गोल अचीव करना है, उसी के बेसिस पे हमारा प्लान बेस्ट होगा। देन प्लान में क्या होगा ना कि एक प्राइवेसी होगी। प्राइवेसी होना बहुत ज़रूरी है। पता चला कि हमने अपने सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक प्लानिंग बनाई, ठीक है, और वो प्लानिंग हमारे कंपटीटर को पता चल गई, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो हमारा ओवरऑल जो आउटपुट निकलेगा क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि उसने पहले ही उस प्लानिंग के थ्रू क्या किया, उसको ना सेल्स में जो प्रमोशन करता है उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो पता चला कि उसका सेल्स तो ऑलरेडी हो गया, प्लान भी हमारा उसके पास चला गया, देन द होल सम इज जीरो। उसके बाद परवेसिव नेचर का होना चाहिए। देन फ्लेक्सिबिलिटी, प्लान को टाइम टू टाइम अगर हमें चेंज करने की ज़रूरत आ रही है तो उसे हम ना, फ्लेक्सिबिलिटी होगा तो हम उसमें क्या करना है, चेंजिंग ला सकते। अगर हम रिजिड प्लान बना ले रहे हैं तो उससे भी ना चेंज करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। एक प्लान को सक्सेसफुल होने के लिए उसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है कि प्लान को हम अपने ना जो भी हमारी टाइम है, सपोज जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो पैंडेमिक आई हुई थी, तो क्या थी ना, पैंडेमिक के टाइम किसी को पता नहीं था, प्री डिटरमाइन तो ये था नहीं कि हाँ पैंडेमिक आने वाला, सडन आ गया। तो उस टाइम में क्या हुआ ना कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, अपने लेबर को हटाना पड़ा, क्योंकि क्या हुआ था कि डिमांड कम हो गया था, लोगों के पास डेली में पैसे बहुत कम है, क्योंकि सबका जॉब छूट गया हुआ था। तो उस टाइम क्या ना था कि लेबर को हटाया गया, मैन्युफैक्चरिंग को कम किया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या गया, लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो भी कंपनी थी, जो अलग चीज़ थी, क्या कि ना, जैसे सैनिटाइजर की कंपनी का, उसकी डिमांड बढ़ गई, तो उसने क्या किया, उसको उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लान को फिर फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने प्लान में न्यू चेंज लाने पड़े, उसको अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने पड़े। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना ना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद फ्यूचरिस्टिक, वो फ्यूचरिस्टिक होना, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। ये ना कि प्लान अभी के टाइम के लिए बना रहे हैं तो ये अभी में ही वर्क करे, बाद में ये वर्क ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा प्लान हमारे फ्यूचर को देखकर ही हम बनाते हैं कि फ्यूचर में भी ये काम है। जैसे अभी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आई, और या फिर जैसे मोबाइल फ़ोन की ही बात ले, तो पहले मोबाइल फ़ोन क्या था ना, 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया। ओके, तो ऐसा अगर कोई फ़ोन ले रहा है जिसमें ना हमारा 2G सिम भी काम करे और 3G सिम भी काम करे, तो तब इस तरह से कर रहे हैं ना कि हमारा ना फ्यूचर पे भी ध्यान रहे। टेक्नोलॉजी अगर अपडेट हो रहा है तो ये नहीं कि हमारा ना फ़ोन भी आउटडेटेड हो जाए। तो उस तरह से क्या हो जाना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। उसके बाद उसमें ना कंटिन्यूटी होना चाहिए। प्लान में हमारा कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। पता चलो अभी हम प्लान बना रहे हैं, बीच में कोई प्रॉब्लम आएगा, प्लान को हमने हॉल्ट कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद कंट्रोलिंग यूनिट, जो भी हम प्लान बनाए हैं उसको कंट्रोल के, किस तरह से हम अपने प्लान को एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड में ही हम अपने प्लान को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का क्या प्रोसेस होता है। तो प्लानिंग का जो प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व होते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग कोई भी प्लान सेट करने के लिए, कोई स्ट्रेटजी बनाने के लिए क्या करते हैं ना, पहले ओवरऑल जो इन्वायरमेंट होता है उसको स्कैन करते हैं, हमारा जो इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस है वो किस तरह से हमारे प्लान को अफेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ को हम देखते हैं। उसके बाद ना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव होगा तभी तो हम अपने प्लान को ना उसके सही डायरेक्शन में उसको ले जा सकते हैं। और वो जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना,
वो हमारा जो डिजायर गोल है उस पर बेस्ड होना चाहिए, और स्मार्ट तरीके से हम उसको ना जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको लेंगे। स्मार्ट मीन्स क्या, स्पेसिफिक वे, स्पेसिफिक मतलब एकदम सही वे में हमको क्या स्पेसिफिक चीज हमें अचीव करना है। देन मेजरेबल, उसे हम मेजर कर रहे हैं टाइम टू टाइम, उसमें क्या चेंजिंग लाना है, कैसे वो वर्क कर रहा है। देन वो अचीवेबल होना चाहिए, ये नहीं कि हम प्लान ऐसा कुछ भी बना लिए और पता चल रहा है वो अचीव ही ना हो सके, तो अचीवेबल होना चाहिए। रेलिवेंट, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो वो ना प्लान होना चाहिए, वो हमारे किसी से, हमारे गोल से रिलेटेड होना चाहिए। देन टाइम बाउंड, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बीच में हमको ना अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेना है, हमको अपने डिजायर को अचीव, गोल जो डिजायर गोल है उसे अचीव कर लेना है। नहीं तो फिर उस प्लान का क्या है, जो लॉन्ग टाइम तक चल रहा है कोई उसका आउटपुट निकल ही नहीं रहा है। तो उसके बाद डेवलप द प्लानिंग प्रेमाइसेस। इसका क्या है कि एक हम ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगे ना जिसमें हमें अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि विदाउट इन्वायरमेंट होता है ना, किसी भी चीज को अगर आपको सही से तो एक इन्वायरमेंट बनाइए कि उसमें सभी लोग के माइंड में बस वही चलता रहे। देन उसके बाद अल्टरनेटिव प्लान बी और हमेशा रहना चाहिए किसी भी चीज के लिए, कि अगर प्लान ए अगर फ्लॉप हो रहा है या काम नहीं कर रहा है या कोई भी हर्डल आ जा रही है तो हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। उसके बाद टाइम टू टाइम क्या करना है, उसको जो भी हमारे पास जो हमने अल्टरनेटिव लिया, प्लान बी लिया है, उसे हमें इवेलुएट करना है कि वो सही से बैठेगा कि नहीं, हमें जो गोल अचीव करना है उसके अकॉर्डिंग वो फिट बैठ रहा है कि नहीं। उसके बाद जो भी हमारे पास जितने भी हम प्लान बनाए उसमें से क्या हम बेस्ट ऑप्शन को पुट अप करेंगे। देन फॉर्मुलेट द डेरिवेटिव, अब जो भी हम प्लान बनाए हैं उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।